बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक छोटा सा गांव रामपुर था। रामपुर गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। श्याम के घर में उसके माता पिता रहते थे। गांव का माहौल शहर के माहौल से अलग होता है। गांव में सुबह जल्दी उठकर खेती करने जाना पड़ता है। गांव की सड़क कच्ची होती है और रास्तों में बिजली की सुविधा नहीं होती। श्याम की शादी की उम्र हो गई थी। वह हट्टा कट्टा नौजवान हो गया था। इसलिए श्याम के पिता श्याम के लिए रिश्ता देख रहे थे। श्याम के पिता ने बहुत जगह रिश्ते की बात चलाई थी और उसके लिए रिश्ते आने भी लग गए थे। किंतु एक दिन श्याम खेत से घर की तरफ लौट रहा था। अचानक उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए कुएं की तलाश करने लगा। अचानक उसे दो कुएं नजर आए। उसने झांक कर देखा, एक कुआं तो सूखा था किंतु एक कुएं में पानी था। उन दो कुओं के बीच में एक आम का पेड़ भी था। श्याम पानी वाले कुएं के पास गया और बाल्टी से पानी निकालने लगा। श्याम पानी पीकर जैसे ही घर की तरफ लौटने लगा, अचानक उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। श्याम चारों तरफ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे ही श्याम वहां से जाने लगा, पीछे से एक औरत ने श्याम को आवाज दी, प्रियतम, जरा पीछे मुड़कर देखिए। श्याम जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे लंबे घूंघट में एक औरत दिखाई दी। श्याम उस औरत के पास जाता है और कहता है, आप कौन हो और कुएं के पास क्या कर रही हो? अनजान औरत श्याम से कहने लगी, बाबू, मैं कुएं से पानी लेने आई हूँ। और आप कहाँ से आए हो? आपको पहले कभी इस कुएं के पास नहीं देखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है और मैं रामपुर गांव में रहता हूँ। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक मुझे प्यास लगी और कुएं से पानी पीने आया हूँ। और आपका नाम क्या है? अनजान औरत कुएं से पानी भरती है और श्याम से कहती है, बाबू, मेरा नाम चंदा है। मैं भी इसी गांव में रहती हूँ। बाबू, आप मेरी एक मदद कर सकते हो? कुएं से पानी निकाल दो ना। आप बहुत जवान और शक्तिशाली हो। मेरे घर तक मुझे छोड़ने आप आ सकते हो? ठीक है। श्याम कुएं से पानी निकालता है और उस अनजान औरत के साथ चलने लगता है। कुछ ही दूर जाकर औरत कहती है, बाबू, आप बाल्टी मुझे दे दीजिए। कोई देखेगा तो लोग शक करेंगे। औरत ने लंबे घूंघट से चेहरा ढक रखा था, इसलिए श्याम को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की पानी लेकर वहां से चली जाती है। श्याम उस लड़की की तरफ देखता है। लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। श्याम अपने घर जाता है और सोचने लगता है, लंबे घूंघट में औरत कौन थी? उसकी आवाज़ कितनी मधुर थी। कल मैं फिर से उस कुएं के पास जाऊंगा और उस लड़की का चेहरा देखने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन श्याम फिर से उस कुएं के पास जाता है और लड़की के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद पायल के छन छन आवाज श्याम के कानों में सुनाई देने लगी। श्याम पीछे मुड़कर देखता है, वही लंबे घूंघट वाली औरत थी। वह औरत श्याम के पास आती है और कहती है, बाबू, आप आ गए। आप क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। मैं तो कुएं से पानी पीने आया हूँ। बाबू, आप झूठ बोल रहे हो। आपकी आंखों में देखने से लगता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम बताओ, कल तुम कहाँ गायब हो गई थी? और तुम ये अपने चेहरे को लंबे घूंघट से क्यों ढके रखती हो? बाबू, मेरे घर वाले बिना घूंघट के घर से बाहर जाने नहीं देते हैं। मेरी माँ कहती है मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, इसलिए घूंघट के पीछे अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ। लोगों की बुरी नजर नहीं लगेगी। बाबू, श्याम और वह अनजान लड़की कुएं के पास बहुत देर तक बातें करते हैं।
और श्याम लड़की की बाल्टी उसके घर तक पहुंचाने में मदद करता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक श्याम उस अनजान औरत से मिलने लगा। श्याम को उस अनजान औरत से प्यार होने लगा। एक दिन श्याम कुएं के पास जाता है। श्याम के हाथों में एक गुलाब था। श्याम उस लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद वह औरत पानी भरने आती है और श्याम से कहती है, बाबू, आप आ गए और आपके हाथ में गुलाब का फूल। आप किसके लिए लाए हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? बाबू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। एक बार तुम अपना घूंघट हटाओ और मुझे अपना चांद सा चेहरा दिखाओ। मैं घूंघट नहीं उठा सकती। आपको मुझसे घूंघट में ही शादी करनी पड़ेगी। और आप मुझसे एक वादा करो, शादी के बाद भी आप मेरा चेहरा देखने की जिद नहीं करोगे। अगर गलती से आपने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। श्याम उस अनजान लड़की के प्यार का दीवाना बन चुका था। इसलिए लड़के की बात मानकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी की रात को श्याम लड़की का घूंघट उठाने की कोशिश करता है। अचानक उसे वह अनजान लड़की रोक देती है और कहती है, आप मेरा चेहरा देखोगे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। श्याम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पत्नी की सभी बातें मानता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक साल बीत गया। श्याम को एक लड़की हुई। श्याम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। श्याम की पत्नी अभी तक घूंघट में चेहरा छुपाकर रखती थी। एक दिन की बात है, श्याम किसी काम से बाहर गया था और घर लौटते वक्त बहुत रात हो चुकी थी। श्याम की पत्नी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी रात के 11 बज रहे थे। श्याम की पत्नी घूंघट लेना भूल गई थी। तभी श्याम आता है और बिना आवाज किए घर में घुसता है। धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास जाता है तो देखता है पत्नी घूंघट लेना भूल गई थी। यही मौका है उसका चेहरा देखने के लिए। श्याम बिना आवाज किए धीरे धीरे अपनी पत्नी के करीब आता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। जैसे ही अपनी पत्नी का चेहरा देखता है, डर के मारे हाथ पांव कांपने लगे और जोर से चीख निकल गई, कौन हो तुम और मेरी पत्नी कहाँ है? चंदा गुस्से से चिल्लाने लगती है, मना किया था ना चेहरा नहीं देखने को। मैं ही तुम्हारी पत्नी चंदा हूँ। तुम मेरी पत्नी चंदा नहीं हो सकती। तुम एक चुड़ैल हो। मेरी पत्नी कहाँ है? बोलो। मैं ही आपकी पत्नी चंदा हूँ। मैंने आपको चेहरा देखने के लिए मना किया था ना। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तुम एक चुड़ैल हो। मेरी पत्नी चंदा को क्या किया तुमने? कहाँ है मेरी पत्नी चंदा? चंदा जोर जोर से हंसती है और अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से चली जाती है। श्याम देखता ही रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता उसकी पत्नी एक चुड़ैल थी। पत्नी के गम में श्याम पागल हो जाता है। अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उस कुएं के पास पहुंचता है। श्याम कुएं के चारों तरफ आवाज देता है, चंदा, मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा जिंदगी भर नहीं देखूंगा चंदा। मुझे माफ कर दो। बस एक बार मुझे माफ कर दो। तभी उसी रास्ते से दो गांव वाले जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, लगता है चुड़ैल ने श्याम को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। कुएं के पास आम के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है और जवान कुंवारे लड़कों को अपने प्यार के जाल में फांसती है और शादी कर लेती है। चुड़ैल अपना चेहरा घूंघट से ढककर रखती है और जो भी उसका चेहरा देखता है, चुड़ैल उसे छोड़कर चली जाती है और वह लड़का पागल हो जाता है और कुएं के पास आकर चिल्लाने लगता है। बेचारा श्याम चंदा के लिए पागल हो चुका था। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने मिलकर दोनों कुओं को बंद करवा दिया और आम के पेड़ को काट दिया।
कुएं के बंद होते ही चंदा वहां से चली गई। फिर भी कभी कभी लोगों को पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है।